नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल सिंह। हाजिर हूं लेकर आज की स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं महंगाई के ऊपर। महंगाई अपने चरम पर है, जनता की जेब पर भार बढ़ता ही जा रहा है। जनता महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे थे, अब गैस के भी भाई दाम बढ़ गए हैं, उसमें भी उछाल देखने को मिला है। इसलिए आज के स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी महंगाई रूपी डायन की, जो आम जनता के कमाई को खा रही है। देखिए, जनता महंगाई से कर रहा रही है और कह रही है हाय उफ ये महंगाई। बजट तो जो आम आदमी का बिगड़ा हुआ, आज महंगाई बढ़ती जा रही है तो बजट तो बिगड़ेगा ही। आम आदमी के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास कमाने के लिए तो कुछ है नहीं और खामखाए में इतना सारा पैसे जा रहा है उनके पास से। पेट्रोल या डीजल का रेट बढ़ेगा तो हर सामान का रेट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ जाएगा, हर चीज़ पे फर्क पड़ेगा। रसोई पे, कपड़ों पे, खाने पे, हर चीज़ पे। गाड़ी खड़ी हो रही है, सारी रुक रही हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। पेट्रोल पता ना कहाँ पहुँचेगा, ये दाम कहाँ से छूटेगा। क्या है, यूक्रेन युद्ध वगैरह जो चल रहा है उस कारण से तो स्वाभाविक पैसा बढ़ना ही महंगाई की मार तो बनता है। महंगाई ज़्यादा है, किसान परेशान है। नया महीना शुरू होने के साथ ही आम लोगों की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे थे, अब सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दाम में भी 250 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब ऐसे में आम जनता का क्या है हाल? जनता कितनी होगी आगे बेहाल? देखिए इस रिपोर्ट में। झटके पर झटका, जनता को लग रहा है महंगाई का फटका। बढ़ेगी अभी और महंगाई। आज पहली तारीख है, तेल के दामों में आगे भी लगेगी आग। आज पहली तारीख है, गैस के दामों में आगे भी आएगा उछाल। आज पहली तारीख है। महीने के पहले दिन यानी 1 अप्रैल को 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 250 रुपए महंगी हो गई है। दिल्ली में अब ये 2553 रुपए का मिलेगा। फिलहाल 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गैस के दाम उड़ रहे हैं। देश के प्रमुख शहरों में एलपीजी कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम: दिल्ली 2253, मुंबई 2205, कोलकाता 2351, चेन्नई 2406। 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर भरवाने में पहले कम लगते थे पैसे। दिल्ली में रिफिल कराने के लिए 2253 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 1 मार्च को यह दिल्ली में 2012 में रिफिल हो रहा था। 22 मार्च को ये रुपए घटकर 2003 पर आ गए। वहीं कोलकाता में अब 2087 रुपए के बजाय 2351 रुपए और मुंबई में 1955 की जगह 2205 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। चेन्नई में अब 2138 रुपए के बजाय 2406 रुपए लगेंगे। एलपीजी ग्राहकों को महंगाई का झटका लगना 22 मार्च से शुरू हुआ था। इस दिन बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि 6 अक्टूबर 2021 के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट्स में कोई बदलाव नहीं आया था। गैस के दाम उड़ रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष में घरेलू एलपीजी सिलेंडर: दिल्ली 949 रुपए 50 पैसे, कोलकाता 976 रुपए, मुंबई 949 रुपए, चेन्नई 965 रुपए। कॉमर्शियल सिलेंडर्स का इस्तेमाल हलवाई और रेस्टोरेंट इत्यादि ज्यादा करते हैं।
ऐसे में 250 रुपए की इस बढ़ोतरी का उनका मासिक बजट बिगड़ने वाला है। वहीं आगामी महीने में शादियों के दौरान भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है, तो कैटरिंग सर्विस वाले भी अपने दाम में इस वजह से बढ़ोतरी कर सकते हैं। महंगाई केवल गैस में ही नहीं है, बल्कि महंगाई तेलों के दामों में भी लगातार देखने को मिल रही है। नए वित्त वर्ष के पहले दिन भले पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि ना देखने को मिली हो, लेकिन मार्च में महंगाई ने खूब रुलाया है। अरे बड़े भाई, गाड़ी खड़ी हो रही है, सारी रुक रही हैं। बताओ इस सरकार आके भी इसका क्या फायदा हो रहा। चल रहा हो तब उसका सोल्यूशन तो होएगा कुछ ना कुछ। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा ये बताओ, हैं? रसोई का भी बजट। अरे यार, सबका ही बजट बिगड़ रहा, तुम्हारा क्या? सभी बैठे हैं ठप होए। रुला रही है महंगाई, क्योंकि पहले से जो उस साल से जो नाकामी ले रहे और महंगाई बढ़ती जा रही है तो बजट तो बिगड़ेगा ही। महंगाई की मार तोड़ रही है कमर। आम आदमी के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास कमाने के लिए तो कुछ है नहीं और खामखाए में इतना सारा पैसे जा रहा है उनके पास से, तो इस वजह से। हल्की हो रही आम आदमी की जेब। पेट्रोल या डीजल का रेट बढ़ेगा तो हर सामान का रेट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ जाएगा, तो हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। रसोई पे, कपड़ों पे, खाने पे, हर चीज़ पे। महंगाई अपनी चरम पर है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जनता महंगाई से त्रस्त है। आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ता जा रहा है। संभव टीवी ने दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल टंकियों पर जायजा लिया और आम आदमी की बात सुनी। एक तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से काफी असर पड़ रहा है, और भी असर पड़ता, लेकिन केंद्र सरकार की वजह से कीमतें कंट्रोल में हैं। के दाम बढ़ रहे हैं, हाँ जी। बजट में क्या फर्क आने वाला है? बजट तो जो आम आदमी का बिगड़ा ही हुआ है जी, क्योंकि पहले से जो उस साल से जो नाकामी ले रहे और महंगाई बढ़ती जा रही है तो बजट तो बिगड़ेगा ही। आप यहाँ पर तेल डाल रहे हो, लगातार आप देख रहे हो रेट बढ़ रहे हैं। जी सर, बढ़ रहे हैं। कुछ अंतर आया इसमें? सर आज सेल में बहुत अंतर आ जब जी, जब रेट बढ़ेंगे तो जहाँ पर पहले इस समय क्या रेट चल रहा है? ये चल रहा पेट्रोल का सर चल रहा है 101 रुपये 68 पैसे, और डीजल चल रहा है सर 93 रुपये कुछ पैसे है सर। कितने रुपए पेट्रोल और कितने रुपए डीजल बढ़ गया है? ये समझो 8 दिन में 7-8 रुपये बढ़ गया सर। 7-8 रुपए बढ़ गया है रेट। कितना अंतर आया है? पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से क्या फर्क पड़ा है? आम आदमी के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास कमाने के लिए तो कुछ है नहीं और खामखाए में इतना सारा पैसे जा रहा है उनके पास से, तो इस वजह से बजट खराब हो गया है। जी यस। बजट खराब हो गया है रेट बढ़ने से। क्या फर्क पड़ा है रेट बढ़ने से? पेट्रोल या डीजल का रेट बढ़ेगा तो हर सामान का रेट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ जाएगा, तो रसोई पे भी फर्क पड़ा है। हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। रसोई पे, कपड़ों पे, खाने पे, हर चीज़ पे। पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं जी। बजट में क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं सर, और व्यवस्था तो सही हो रही है। पेट्रोल सब कुछ सही हो रहा है सर, रोड वोड सब चीज़ सब कर रहे हैं अपने। मोदी जी का नारा है। कारण क्या मालूम है आपको? यूक्रेन और रूस का जी 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 बढ़ रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसमें डेवलपमेंट का तो कहीं कोई मतलब ही नहीं, और कार्य तो सब अपने प्रगति पे चल ही रहे। कौन सा कार्य रोक दिया अगर युद्ध भी चल रहा है? विकास तो हुआ है। हाँ तो विकास हो रहा है, हुआ नहीं, हो रहा है, चल रहा है विकास। लेकिन बजट से तो बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। थोड़ा बहुत रेट बजट बढ़ रहा है, रसोई पे भी फर्क पड़ने वाला है। कोई नहीं सर, 2 रुपये 10 रुपये में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सब ठीक हो जाएगा। 7 से 8 रुपए बढ़ चुका है पेट्रोल पर। बिल्कुल जी, 9 दिन में महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। पेट्रोल पता ना कहाँ पहुँचेगा, ये दाम कहाँ तक छूटेगा।
आगे कैसे मैनेज करने वाले हैं आप लोग? अब देखो जी, ये तो पता लगेगा जब जहाँ तक पहुँचेगा आदमी अपने बजट के हिसाब से देखेगा। महंगाई से त्रस्त जनता अपना सर पीट रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से खाने पीने के सामान में भी महंगाई दिखने लगी है। महंगाई डान खाए जाते हैं, कहावत चरितार्थ हो रही है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है और उनकी जेब पर काफ़ी भार पड़ रहा है। वहीं हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे राय लेंगे कि डीजल और पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? डीजल पेट्रोल पे आम आदमी को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जब डीजल पेट्रोल बढ़ेगा तो भाड़ा बढ़ जाएगा, तो आम मतलब छोटी से बड़ी तक महंगाई की मार में जनता त्रस्त हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हो कि सरकार से, आप क्या कहना चाहते हो, सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम कम करे? सरकार डीजल पेट्रोल पे दाम कम कर सकती है। जो सब ले रहे हैं, जो डीजल पे टैक्स ले रहे हैं, उस पर की महंगाई हो तो उसको कम कर दे। राज्य सरकार थोड़ा कम कर दे, केंद्र सरकार कम कर दे थोड़ा थोड़ा, तो आम आदमी पे जो बोझ पड़ रहा है उस पर असर पड़ जाएगा। जैसे कि हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने बताया कि डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे हमें काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। संभव टीवी के लिए मयंक राजपूत की रिपोर्ट। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता का हाल भी अलग नहीं है। जनता पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से ग्रस्त है। उत्तर प्रदेश के जालौन से हमारे संवाददाता मयंक राजपूत ने बढ़ते महंगाई पर वहां की जनता से बातचीत की है। क्या कहना है उनका, देखिए। डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जिससे आम जनता की जेब में काफ़ी भार पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि पेट्रोल 102 के पार हो चुका है, जिससे आम जनता काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। हम इस समय मौजूद हैं जनपद जालौन के मुख्यालय औरई के पेट्रोल पंप पर, जहां पर जनता है और उनसे हम बात करेंगे कि वो पेट्रोल और डीजल को लेकर क्या राय देते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो डीजल और पेट्रोल दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राजेश पाल। जो डीजल और पेट्रोल दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? महंगाई ज़्यादा है, किसान परेशान है। आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? सस्ता करने चाहिए पेट्रोल और डीजल दोनों चीज़ें। जैसे कि हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जो डीजल और पेट्रोल बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या राय है उनकी। सर, क्या नाम है आपका? जावेद यादव। तो सर, डीजल और पेट्रोल दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या करोगे, गवर्नमेंट है बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ रही है। आप क्या चाहते हो? चाहते तो हैं कम हो जाए। तो सरकार से आप क्या चाहते हो, सरकार क्या करे? सरकार महंगाई को रोके। जो उन लोगों ने बताया है कि डीजल और पेट्रोल दिन प्रतिदिन आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और इस महंगाई को लेकर हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? डीजल और पेट्रोल लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आपको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? यही समस्या कर लो, हम लोग किसान आदमी हैं, थोड़ी महंगाई कम हो। आप क्या चाहते हो? यही चाहते हैं कि डीजल पेट्रोल पर थोड़ी महंगाई पर रोकथाम लगे, सरकार को। हम कुछ लोगों से और बात करेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी राय जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। सर, डीजल और पेट्रोल लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या है, यूक्रेन युद्ध वगैरह जो चल रहा है, इस कारण से तो वो स्वाभाविक पैसा बढ़ना ही है, तो बढ़ेगा इसके लिए। आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते घटे, और क्या चाहते। जैसे कि हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद थे, उन्होंने बताया कि डीजल और पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इन दाम शायद नहीं घटाए गए तो हमें काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी करेंगे। जनपद जालौन से संभव टीवी के लिए मयंक राजपूत की रिपोर्ट। आगे आने वाले दिनों में महंगाई थमेगी नहीं। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। ऐसे में 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर होगा। भारत में 1 अप्रैल के साथ ही एक नया साल यानी देश का नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है और ये तारीख सैलरी क्लास से लेकर आम आदमी तक की जिंदगी में कई बदलाव लेकर आती है, क्योंकि इस दिन से कई सरकारी नियम बदल जाते हैं। हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही नियमों के बारे में जो अब सीधा आपकी जेब पर असर डालेंगे। इनका असर हमारी कमाई, खर्च और निवेश पर पड़ेगा। कौन कौन से नियम बदल जाएंगे? वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगेगा।
आयकर नियमों में होगा बड़ा बदलाव, पीएफ अकाउंट पर लगेगा टैक्स। नए फाइनेंशियल ईयर में हेल्थ केयर भी महंगा हो जाएगा। सिर दर्द से लेकर बुखार तक में काम आने वाली पैरासिटामोल दवा होगी महंगी। पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर पेनल्टी लगेगी। टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आम आदमी की जेब पर अब भारी बोझ और बढ़ने वाला है। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल जाने की उम्मीद है। ऐसे में आम जनता सरकार की तरफ उम्मीदों से देख रही है कि उसे महंगाई में कुछ रियायत मिले। आगे देखने वाली बात होगी कि यूं ही जनता महंगाई से जूझती रहेगी या सरकार आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई को कंट्रोल करेगी। फिलहाल आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगले दिन नए रिपोर्ट के साथ मिलूंगी। तब तक आप देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।